guys, welcome back to my channel Tech Art, and in this video I am going to tell you about one of the way through which we can initialize our object. मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ वेज होते हैं. दे आर 3 ways टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. वो कौन कौन से थे? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, मेथड के थ्रू एंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू. तो इस वीडियो में हम पहला मेथड पढ़ेंगे जो होता है बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, उसके लिए अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगी. ये मेरा ऑब्जेक्ट इन क्लासेस का पैकेज हो गया. इसके अंदर मैं एक न्यू क्लास बनाऊंगी. उसका नेम मैं रखूंगी इनिशियलाइज. या मैं शॉर्ट में इनिट लिख देती हूँ. इनिट थ्रू रेफरेंस वेरिएबल. ओके, इनिट थ्रू रेफरेंस वेरिएबल. और इसमें मेन मेथड को इंक्लूड कर लेंगे. देन फिनिश. तो ये हो गई हमारी, ये पैकेज हो गया, ये क्लास हो गई और ये मेन मेथड हो गया. अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तो मैं इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स डिफाइन करूँगी. पहला होगा इंटीजर टाइप का जो हो जाएगा आईडी. ओके, और दूसरा मैं वेरिएबल लूँगी स्ट्रिंग टाइप का जो एक नेम होगा. ओके, एंड फिर मैं इसको नोट कर रही हूँ. ठीक है, अब इसमें मेन मेथड के अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. वो बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? इस क्लास नेम को लिखेंगे. जैसा कि मैं आपको सिंटेक्स पहले ही बता चुकी हूँ. तो हम यहाँ पे क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू. न्यू कीवर्ड का यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस एलोकेट करना या मेमोरी एलोकेट करने को हम बोलते हैं न्यू. उसका ये काम होता है न्यू कीवर्ड का. उसके बाद अगेन हमारी क्लास का नेम और पैरेंथेसिस. सो ये हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. यहाँ पे मैं कमेंट में लिख भी देती हूँ, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. ओके, देन हम ये अपने ऑब्जेक्ट बनाना है. अब हम क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज. अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल क्या हो गया? ये जो बी है ना यहाँ पे, ये हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल. अब इसी की हेल्प से हम अपने वेरिएबल्स को या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं. देखो, अब ये मेरा बी है. बी में मैं क्या कर रही हूँ? आईडी को मैं 1 कर रही हूँ. ठीक है, और बी डॉट एन उसको मैं कर रही हूँ रवि. ओके, सो ये मैंने क्या किया? ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने ये दोनों वैल्यूज पास कर दी. सपोज मैं अगर 2 ऑब्जेक्ट बनाऊं, या पहले थोड़ा मैं एक ही बना के दिखाती हूँ आपको. अब मुझे आईडी को और अपनी एन को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगी? इसमें वही प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूँगी. इसमें मैं लिखूंगी बी डॉट आई डी प्रिंट करानी है मुझे, और बी डॉट एन प्रिंट कराना है. डॉट ऑपरेटर का यूज होता है ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, सो ये दो काम मैंने इसमें किया. मैं इसको सेव करके रन करके देखती हूँ क्या होता है. यहाँ पे गए रन पे, देन जावा एप्लीकेशन, एंड हियर इज द आउटपुट. देखो यहाँ पे इसने 1 प्रिंट किया और रवि प्रिंट किया. अब सपोज मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ, तो मैं उसको कैसे शो करूँगी? तो यहाँ पे मेरा ये एक ऑब्जेक्ट था बी. अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जिसको मैं रख दूंगी इसका नेम सी. यहाँ से कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया. ये मैंने क्या किया? यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नेम मैंने सी रख दिया. ओके, अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ बी डॉट आई डी वगैरह किया था, मैं इसको भी सेम एज इट इज कॉपी करूँगी और अगले में यही काम करूँगी. ये मेरा बी की जगह अब यहाँ पे सी हो जाएगा, सी डॉट आई डी, और यहाँ पे
बी डॉट एन हो जाएगा, ओके सॉरी सी डॉट एन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आईडी को चेंज करके थ्रू लिख देती हूँ और नेम को रवि की जगह यहाँ पे बी लिख देती हूँ, रवि, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, इसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो गई। इस बी ऑब्जेक्ट, जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी के अंदर 1 स्टोर हो गया और जो बी ऑब्जेक्ट है उसके एन के अंदर रवि स्टोर हो गया। सेम सी की आईडी जो है उसमें 2 स्टोर हो गया और सी के एन में बवी स्टोर हो गया। अब मैंने पहले क्या किया था, बी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट कराया था तो उसने बी की प्रिंट करी थी। अब मैं यहीं पे सी का कराना चाहती हूँ तो मैं सेम काम करना पड़ेगा मुझे। तो कॉपी किया एंड देन आई विल पेस्ट इट। और यहाँ पे मैं बी की जगह सी कर दूंगी, ओके। अब इसको सेव करके हम रन करेंगे। या देखो यहाँ पे इसने पहले 1 प्रिंट किया मतलब बी की आईडी, फिर इसने रवि प्रिंट किया यानी कि बी का नेम, देन बी की आईडी, देन बी का एन। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एक्सेस कर पाते हैं अपने इनिशियलाइज कर पाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अभी जो 4 स्टेटमेंट्स है ना, ये वाली 4 स्टेटमेंट्स, ये क्या है, ये है इनिशियलाइजेशन। और कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, सो इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ किया है, तो इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देती हूँ कि बी एंड सी आर रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग reference variable. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.